हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। वीडियो आज डाल रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी ज़्यादा था इस वजह से। तो आज मैं जो है कि वीडियो बात या आज मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लेके आया हूँ। इसमें कुछ आपके टिश्यू फर्स्ट यूनिट के चैप्टर भी हैं, इसमें आ जाएंगे। सेल टिश्यू और माइटोसिस मियोसिस के जो भी है एक दो क्वेश्चन रखा हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देरी आज ठीक दुरुस्त ही सही। तो अभी उसमें पिछले में देखा था आप लोगों ने कि हमने उसमें क्या क्या दिया। आपका सिस्टम हो चुका है, रेस्पिरेटरी हो चुका है, एक्सक्रीटरी हो चुका है और उसका स्केलेटल हो चुका है। और आपका ये फोर्थ शायद आई थिंक फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। तो इस फोर्थ पार्ट में अब हमने कार्डियोवैस्कुलर रखा है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए कभी इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर आपको कहा है कि ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ द हार्ट कहा है, तो सिर्फ डायग्राम ये मैंने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे ये मैंने इंडिकेट कर दिया है, यहाँ क्वेश्चन डाल दिया है। तो अगर आपको कह रहा है कि ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ड्रा वेल डायग्राम ऑफ हार्ट, अगर सिर्फ डायग्राम ऑफ हार्ट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी अगर वैसे सिर्फ कह रहा है कि स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कह रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आपको क्या करना है, यानी कि वो आपको फिगर भी बनाने के लिए कह रहा है। इसमें जो लेयर है उसकी बात कर रहा है। तो आप अगर कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट संरचना बनाइए, तो आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ठीक इसमें से जो इसका वॉल है, हार्ट का वॉल है, ठीक एनाटॉमिकली हार्ट की संरचना का स्टडी करने पर देखा गया कि हार्ट का वॉल 3 लेयर में है। तो 3 लेयर देखिए, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, 3 है। ठीक, तो इसमें हमने ऐसे डाल दिया है। आगे अभी अगले पेज पे हमने एक सिंपल सा फिगर, हाँ देखिए, अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप तीनों वॉल के बारे में बता दीजिए और उसके बाद सिंपल, ठीक सिंपल तरीके का एक फिगर बना दीजिएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कहे ड्रा वेल लेवल डायग्राम तो मेरे ख्याल से यही वाला डायग्राम बनाइएगा, यही वाला, ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, यही है। क्योंकि उसके बाद इसमें सारा चीज़ दिखाया गया है, वो क्या जानना चाहता है वही यही इसमें दिखाया गया। और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिगर बनने के, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ ये बोल देगा कि हर्ट वाल, हर्ट वाल यानी हार्ट के वॉल की वाल के बारे में बताइए। तो हार्ट का वाल 3 होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ठीक, तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। इसमें अगले पेज में क्या है, देखिए वो पेरिकार्डियम था, पेरिकार्डियम के बाद मायोकार्डियम, क्या है, मायोकार्डियम। ठीक, देखिए मायोकार्डियम यह कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। ठीक, कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। ये मसल्स कभी थकती नहीं है, ये मसल्स स्केलेटल मसल की तरह रेखीय होते हैं, बट इनवॉल्यूंटरी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती हैं। हार्ट को लगातार बिना थके पूरे समय धड़काने, बीट कराने में सबसे ज़्यादा इसी का रोल होता है। यही तीनों लेयर में सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। इतना जानकारी, सिंपल सी जानकारी दी है। उसके बाद फिर इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम के बाद इंडोकार्डियम में देखिए मैंने लेयर के बारे में ये यहाँ पे जूम करके ये लेयर के बारे में हमने ये बता दिया। तो आपको भी ऐसे से फिगर बनाना पड़ेगा जब कहेगा हार्ट वाल। ठीक, तो इसको फिगर ऐसे एक नॉर्मली ऐसे फिगर बनाने के बाद इसमें आप बता दीजिएगा ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, उसके बाद फिर ये राइट आर्ट्रियम, ठीक, और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऐसे बता दीजिएगा। ये क्या है, अपेक्स है, ठीक, और इसके बाद ये क्या है, बेस है, ठीक, हार्ट का। तो ऐसे बता दीजिएगा। ऐसे बताने के बाद हार्ट के वॉल के बारे में बता दीजिएगा। ठीक, सिंपल से शब्दों में रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आप इसको अपने नोट्स में जहाँ भी बना रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस को नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके इम्पोर्टेंट फंस सकते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पूछा जाने वाला है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपके लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये है, ठीक, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ हार्ट से लंग,
हार्ट से लंग के बीच जो सर्कुलेशन हो रहा है ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ठीक, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए पल्मोनरी मतलब हार्ट होता है, सॉरी लंग होता है। तो लंग के तरफ ये मान लीजिए आपका लंग हो गया, ठीक, ये लंग है और ये क्या है, हार्ट। ठीक, ये हार्ट है, ऐसे जाता है ऐसे जाता है। ठीक, यहाँ से एक्सचेंज होने, तो ये वाली कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ये वाली कौन सी है, पल्मोनरी वेन। ठीक, उसके बाद देखिए इन्फीरियर वेना कावा, ठीक, और ये सिस्टेमिक एओर्टा के बाद ये बॉडी टिश्यू हो गया, ये क्या है, बॉडी टिश्यू है, और ये हार्ट है, और ये हार्ट है, और ये लंग है। ठीक, देखिए इसमें और ये क्या है, ये एक सेकंड कलर थोड़ा सा, देखिए ये वाला क्या है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और ये वाला क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक, इसीलिए ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। आपके यहाँ क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, या फिर क्या ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन, ट्रू एंड फॉल्स का पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स का पूछ सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक का पूछ सकता है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि डबल सर्कुलेशन होता है कि नहीं ह्यूमन में। ठीक, ये सही है, हाँ या ना, सही है ये। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पल्मोनरी सर्कुलेशन की, यानी लंग्स और हार्ट के बीच में जो चल रहा है सर्कुलेशन। तो यानी हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप होता है वो किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आपको अगर क्वेश्चन कभी पूछे जाए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करता है, तो आर्टरी में। ठीक, आर्टरी में, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, यही एक एक्सेप्शन है, आर्टरी ऐसी है जिसमें कैसा ब्लड जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें CO2 होता है, वो ब्लड लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी। यही सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद शरीर में जितने भी वेन हैं उससे क्या जाता है, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन एक ऐसा ये पल्मोनरी वेन ऐसा है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का आपके यहाँ, ट्रू एंड फॉल्स वाला, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी इसी में से आ सकते हैं ऐसे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी पूछा जाता है। तो आइए हम आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन के भी बारे में बताइए। देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जनरल सर्कुलेशन क्या है। ठीक, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन जब लिखिएगा इसमें तो ये फिगर ज़रूर बनाइएगा। ठीक, ये फिगर ज़रूर बनाइए, पूरा रफली एक फिगर पेन से ही, ना कलर ना वो, सिर्फ पेन से ही आपको ऐसे फिगर बना देना, और इसके ये बोल दे, सिंपल सा ऐसे बोल देना, ये लंग्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक, और ये पल्मोनरी वीन है, और ये सिस्टेमिक वेन है। ठीक, और ये सिस्टेमिक आर्टरी है, और ये हार्ट है। सीधा सा टेढ़ा मेढ़ा कैसो भी हार्ट बना दी, लेकिन नाम नेमिंग सही होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि हाँ बच्चे को पता है। बस ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा सा फिगर बना दे लंग्स का, बहुत अच्छा आर्टरी दिखा दे, बहुत अच्छा सा टिश्यू, बहुत अच्छा सा हार्ट दिखा दे, फिगर बना के अच्छे से तभी नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कहने का तरीका, मतलब कि जो आंसर जो दे रहे हो आप, आपका जो कहने का वो है सही निकलना चाहिए बस। चाहे वो आप इंडिकेट कर रहे हो कि हाँ ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए इस पार्ट की आवश्यकता होती है, पल्मोनरी आर्टरी की आवश्यकता है, पल्मोनरी वेन, और हार्ट से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जा गया। तो एरो दिखा दीजिएगा, अब भी ऐसे एरो दिखा दीजिएगा इधर। ठीक, ब्लड किधर जा रहा है देखिए, ऐसे एरो दिखा दीजिएगा। ठीक, सॉरी, ये यहाँ से ऐसे ये एरो दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ऐसे ये इधर से। ठीक, ऐसे एरो दिखा दीजिएगा तो और अच्छा होगा, बेटर रहेगा, तो आपको मिल जाएगा अच्छा नंबर। तो फिगर बनाना मत भूलिएगा। ठीक, पल्मोनरी सर्कुलेशन का एक रफ फिगर में इसका रफ फिगर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, दूसरा देखिए इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन, इसको आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एओर्टा है जो मेन है। ठीक, ये सर्कुलेशन और सिस्टेमिक वेन,
ठीक। तो आप इतना मैटर लिख देंगे, लिखने के बाद ये फिगर बना देंगे, दी सफिशिएंट, पर्याप्त है नंबर, आपको फुल मार्क मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक। रफली डायग्राम ये ज़रूर बना दीजिएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी ये डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा रफली। ठीक। बनाने के बाद इसमें बोल दीजिएगा, ठीक, ये क्या है, ये क्या है, जिसमें ये जो रेड कलर की है, जो रेड कलर की ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में कौन, ये बॉडी टिश्यू है। ठीक। ये क्या है, ये बॉडी टिश्यू है। अब इसमें लेके कौन जा रहा है, इधर देखिए, ये लेके कौन जा रहा है, लेके कौन जा रहा है, ये जा रहा है सिस्टेमिक वेन। ठीक। सिस्टेमिक आर्टरी लेके जा रही है, सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक। उसके बाद जो है कि यहाँ से देखिए, एक सेकंड, देखिए ये ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, एरो दिखाइएगा मस्ट है, एरो दिखाइएगा मस्ट है। ठीक। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख देंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि जितना भी देखिए रेड कलर से जो भी दिखाया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया, ऑक्सीजन यानी कि जो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए हार्ट से निकला है, ये हार्ट से निकला है ब्लड, ये आ रहा है सिस्टेमिक आर्टरी थ्रू, किसमें जा रहा है, टिश्यू में, टिश्यू के बाद सिस्टेमिक वेन के द्वारा फिर से रिटर्न ऑक्सीजनेटेड आ जाएगा राइट आर्ट्रियम में। कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में। सारा मैंने लिखा है, समझ में आ जाएगा। फिगर आप जब जूम करके दिखोगे, ठीक, लिखोगे आप तो आ जाएगा। ठीक। हाँ, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि मैंने इसमें फिगर थोड़ा सा जूम, बट दिख तो रहा होगा, बट इस फिगर को हमने जूम करके दिखाया नहीं आपको। ठीक। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे तो फिगर बना लेंगे। वैसे तो आप नेट पर से ही देख सकते हैं, बट हमने नेट पर से जो हमने डाला है वो अपने जो है कि आपके लेवल के देखते हुए डाला है। तो इसमें फिगर, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, फिगर मैं जूम कर दिया हूँ। ठीक। उसके बाद सभी फिगर को मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक। इसमें भी देखिए फिगर ऐसे रफली आप बना दीजिएगा। ठीक। ऐसे पुश करके ऐसे देख लीजिएगा वीडियो। ठीक। उसके बाद इधर देखिए वॉल के बारे में, ऐसे कलर आपके पास कलर नहीं है तो एक ही पेन यूज कर रहे हैं तो इसका डिज़ाइन, जैसे ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को, ठीक, फिगर बनाइएगा जब ऐसे एक पेन यूज कर रहे हैं, एक पेन यूज कर रहे हैं, जैसे देखिए ये पहला लेयर है, पहला लेयर है, एक ही पेन मैं भी यूज कर रहा हूँ। देखिए पहला लेयर है तो इसको पहले ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, अपर लेयर। या फिर आपको नहीं है तो ऐसे करिए। ठीक। एक को ऐसे 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 कर दीजिए, फिर दूसरा लेयर हो तो इसको ऐसे ही कर दीजिए। ठीक। फिर तीसरा लेयर हो तो इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये, ठीक, मतलब डायरेक्शन पता चले तो उसका नाम लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये लास्ट हो गया इंडोकार्डियम। ठीक। इंडोकार्डियम में ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक, डॉट डॉट। इतना पर्याप्त है, आपको सफिशिएंट है एग्जामिनर को नंबर देने के लिए। ठीक। ऐसे एक ही पेन से यूज कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन कुछ अलग, ठीक, या तो फिर ऐसे और कर दीजिए, एक और ऐसे कर दीजिए, ये पता चलने लगा कि ठीक ये अलग है। उसके बाद इसमें क्या है, ऐसे है, ठीक, ऐसे ऐसे कर दीजिए, और इसमें क्या है, ये, ठीक, ऐसे। तो तीनों अलग हो गए ना, अलग हो गए ऐसे। तो इसमें भी आप भी ऐसे जितने भी लेयर हैं उसमें ऐसे करिएगा। एक पेन वहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि एक पेन यूज करने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक। और आप अपनी बातों को, अपनी जो है कि नॉलेज को रख सकोगे कॉपी में, और आपका नंबर भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कलरफुल पेंसिल लेके जाओ, कलरफुल पेन लेके जाओ, फिगर कलरफुल बनाओ तभी होगा। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस अपनी बातों को आप रख दीजिए अच्छे से कि हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ, वो समझ जाएगा। ठीक। उसके बाद आइए देखिए, इसको भी मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक। तो देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक। सिंपल सा फिगर है, सिंपल सा फिगर है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में, और अपने कॉपी में तो कम से कम कलरफुल बना के रख सकते हैं। इंटरेस्ट लेंगे, कलरफुल बनाएंगे, अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका मन भी लगेगा हाँ मैंने अच्छा बनाया। ठीक। ऐसे, और वही सेम फिगर यहाँ पर भी रखा हूँ मैं, वहाँ यहाँ पर भी रखा हूँ। तो इसमें देखिए लिखा भी है ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन, इधर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखिए
देखिए आप इधर देखिए रेड कलर से कौन आया है, ये सिस्टेमिक आर्टरी वाली ब्लड आई है, ठीक। और ये सिस्टेमिक वेन है जिसे हम इन्फीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, जिसे हम इन्फीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, ठीक। ये तो ऐसे आप इसको फिगर बना लीजिएगा तो अच्छा होगा, प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद ये फिगर बना देंगे तो दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद कभी कभी पूछ लेगा, अगर आपको 5 मार्क में पूछ लेगा कि डबल सर्कुलेशन, ऐसे डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ठीक, ऐसे बोल देगा। या फिर डबल सर्कुलेशन इन हार्ट, डबल सर्कुलेशन बोल दिया तो यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो पहला वाला पेज था, और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों को बताना है और एक फिगर बनाना है, अगर ऐसे पूछ देगा। डबल सर्कुलेशन अगर बोल देगा, तो डबल सर्कुलेशन में दोनों आ जाएंगे, दोनों पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों के बारे में लिखना है और एक फिगर बना देना है, बस यही है। इसलिए मैंने देखिए क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि मैं रख दूं कि 5 नंबर में डबल सर्कुलेशन पूछ सकता है, या फिर ये डबल सर्कुलेशन किसी लॉन्ग क्वेश्चन से अटैच करके आपको पूछ सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए हार्ट से अभी आप ये मतलब सोचिएगा, मतलब बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट में जो आ सकते थे, जो कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये हमने रखा है इसमें, ठीक, जो भी आ रहे थे। तो आप इतने पे कमांड रखिए, मैं कह रहा हूँ इतने पे कमांड रखिए, आप अपना पकड़ बनाए रखिए, उसके बाद हो जाएगा आगे बाकी। क्योंकि 10 मार्क्स जब आएगा तो 10 मार्क्स से वही रहेगा इसमें जो शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, बट तो हमने फिर भी रखा। अब आइए चलते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में क्या है आपका, सेल, टिश्यू एंड डिवीजन इन टिश्यू, ठीक, ये है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पहला है, देखिए, फंक्शन ऑफ स्किन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा है फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक। तो हमने एकदम सिंपल शब्दों में एकदम रख दिया है, और जितने भी 6 फंक्शन इसका हमने रखा है वो भी चुन चुन के हमने रखा है, सेलेक्ट करके रखा है। तो फंक्शन तो इसका नहीं डिस्क्राइब करना है, वैसे तो बहुत ज़्यादा 5-6 पेज में इसका फंक्शन डिस्क्राइब करना हो तो आ जाए। तो पहले देखिए फंक्शन हमने इसमें रखा है। फंक्शन में देखिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। फार्मेशन ऑफ विटामिन डी का फार्मेशन करती है, ठीक। 4th में सेंसेशन, ठीक। 5 में एब्जॉर्प्शन, और क्या है 6 क्या है, एक्सक्रीशन है। तो सारे देखिए मैंने क्वेश्चन को क्या किया है, रखा है, ठीक। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक। सारी हेडिंग को हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है, 6 के 6, ठीक। और हिंदी में लिखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक, कोई परेशानी नहीं होगी आई थिंक। अब उसके बाद देखिए कभी कभी पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, यानी अगर 5 मार्क में पूछा है, 5 मार्क में उसने कह दिया क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, तो बस ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया है, फर्स्ट पेज ये हो गया और दूसरा ये पेज हो गया, ठीक। ये बना दीजिएगा, एक पेज पे ये, एक पेज पे ये, 2 पेज में बना दीजिएगा, बस जैसे क्लासिफिकेशन 5 मार्क में कह रहा है तब, ठीक। उसके बाद 5 मार्क में सिर्फ और सिर्फ कभी कभी, सिर्फ और सिर्फ कभी कभी ईपीथीलियल टिश्यू पूछ लेता है। कौन सा पूछेगा, ईपीथीलियल टिश्यू। तो आपको करना क्या है, ईपीथीलियल टिश्यू का 5 मार्क में मैं बता रहा हूँ। देखिए काम ये करिएगा कि सिर्फ इतना ही ईपीथीलियल टिश्यू का ही ये इतना ही एक पेज पे ऐसे बनाइएगा। पेज पे ऐसे बनाने के बाद, ठीक, बनाने के बाद इसको एक एक लाइन एक्सप्लेन कीजिएगा, एक एक लाइन, ठीक। स्क्वामस को, क्यूबॉइडल को, कॉलमनर को, ये, ठीक। तो एक एक एक्सप्लेन कीजिएगा। अब उसके बाद कभी कभी इसमें देखिए पूछ लेता है कि एनलिस्ट द ईपीथीलियल टिश्यू, एनलिस्ट द ईपीथीलियल टिश्यू, तो बस यही सिर्फ इतना ही बना के छोड़ दीजिएगा, इतना ही, ठीक। बहुत पहले एक बार पूछा, एक दो बार पूछा गया था, एनलिस्ट करने के लिए बोला था, तो एनलिस्ट कर दिया इसमें, ठीक। और सिर्फ ऐसे बोल दिया है कि ईपीथीलियल टिश्यू 5 मार्क में, और क्वेश्चन मार्क दे दिया ना, कुछ बोला कि हाँ क्या है, सिर्फ नाम लिखो या कुछ कहा, सिर्फ इसने एपिथेलियल टिश्यू 5 नंबर में बोल दिया। तो आपको ये भी बनाना है और इनको एक एक लाइन इनको वो करना है। जैसे नाम आपको लिखना है, जैसे मान ली 5 नंबर में क्या करना है, एपिथेलियल टिश्यू का ये ऐसे ये बना देंगे। बनाने के बाद पहला हेडिंग इसमें डालिएगा, सिंपल एपिथेलियम,
सिंपल इपीथीलियम। अब सिंपल इपीथीलियम में पहला ए डालिएगा, स्क्वामस, ऐसे पूरा नाम लिखिएगा, सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम, ठीक। ए सिंपल स्क्वामस, लास्ट में इपीथीलियम, ऐसे हेडिंग होगा। फिर दूसरा इसमें लिख दीजिएगा, ये क्या होता है, इसका सेल क्या होते हैं, आकार और उसमें से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर होती हैं, बस इतना, बस कुछ नहीं लिखना। फिर आ जाइए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का, फिर ऐसे क्यूबॉइडल में क्या करिएगा, क्यूबॉइडल में लिखिएगा, क्यूबॉइडल में कि इसकी सेल जो है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे क्यूबॉइडल में नाम लिखिएगा, देखिए जैसे सिंपल क्यूबॉइडल इपीथीलियम, हेडिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए, हेडिंग इतनी बड़ी, इपीथीलियम। अब क्यूबॉइडल है, क्यूब की तरह होगा, कैसा होगा, क्यूब की तरह, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक। आगे मैंने फिगर भी इसका बना के दिया है, ऐसे कॉलमनर का, ऐसे सिंपल कॉलमनर इपीथीलियम, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, पहले का ABC था, पहले यानी सिंपल इपीथीलियम पहला था, और सिंपल इपीथीलियम का ABC 3 था, ठीक, ABC 3 था। उसमें क्या था, सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपीथीलियम, सिंपल कॉलमनर इपीथीलियम। अब आइए इसी का दूसरा पार्ट क्या है, स्ट्रैटिफाइड, 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 ठीक, स्ट्रैटिफाइड 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 इपीथीलियम, ऐसे मेन हेडिंग डाल के फिर इसमें भी ए डालिएगा। ए डालने के बाद ए में बोल दीजिएगा स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपीथीलियम, ठीक, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपीथीलियम, पूरा हेडिंग ऐसे लिखिएगा। फिर उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपीथीलियम में भी क्या है, दो हैं, दो प्रकार की होती हैं, ये देखिए, पहला केराटिनाइज, दूसरा नॉन केराटिनाइज। तो आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस खाली ऐसे वही हेडिंग डाल दीजिएगा, स्ट्रैटिफाइड ये वाली हेडिंग डाल दीजिएगा, ये वाली, इसके बाद लिख दीजिएगा यह मल्टीलेयर होती है, यह भी दो प्रकार की होती है। तो पहला इसमें ऐसे डॉट कर रोमन अंक में डाल दीजिए, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, एक कॉपी सजाने, कॉपी अच्छा बनाने का, अट्रैक्टिव कॉपी बनाने का, ठीक। मैटर आप बिल्कुल कम दे रहे हो, लेकिन एक सुचारू, एक सिस्टमेटिक वे में आंसर दे रहे हो, कम ही बनाए हो, तो इससे एग्जामिनर खुश हो जाता है और नंबर दे देता है, ठीक, ये हुआ। फिर दूसरा निकालिए, दूसरा इसका ए हो गया दूसरा। अब उसके बाद बी में क्या लिखेंगे, ट्रांजिशनल, ये है ट्रांजिशनल, ठीक, ट्रांजिशनल इपीथीलियम। तो स्ट्रैटिफाइड ट्रांजिशनल इपीथीलियम, स्ट्रैटिफाइड ट्रांजिशनल इपीथीलियम, पूरा हेडिंग ये बनाइएगा। उसके बाद इसके बारे में लिख दीजिएगा, देखिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक, ये, ठीक, इपीथीलियल टिश्यू ऐसे पूछ लिया, और बाकी इसको बना लीजिएगा, ठीक। जब क्लासिफिकेशन कहेगा तो सिर्फ ये 2 पेज, एक पेज में वो वाला पेज हमने बनाया वो बना दीजिएगा, और दूसरा ये, बस, ठीक। 5 नंबर में क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू पूछे तो। अब उसके बाद क्या करना है, अगला क्वेश्चन है, ठीक, एनलिस्ट द इपीथीलियल टिश्यू, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। तो एनलिस्ट कहने के लिए कह रहा है इपीथीलियल टिश्यू, तो देखिए ऐसे एज इट इज़ ऐसे कर देना, लेकिन हाँ ध्यान रहे आपको फिगर बनाना पड़ेगा, रफली सभी का फिगर बनाना, जितने नाम दिए हैं उसके फिगर सभी के बनाने होंगे। ट्रांजिशनल भी है, क्यूबॉइडल भी है, ठीक, कॉलमनर भी है, स्क्वामस भी है, सिंपल स्क्वामस भी है, ठीक, सिंपल कॉलमनर है, सिंपल क्यूबॉइडल भी है, ठीक। तो ये सारे फिगर में चुन के आपको फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको देख लीजिए, ठीक, इपीथीलियल है, ये है सिंपल स्क्वामस, ठीक, सिंपल कॉलमनर, सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, और ये है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक। उसके बाद ये इस क्यूबॉइडल देखिए पार्ट, ये दोनों साथ में रखा, सिंपल भी स्ट्रैटिफाइड, ताकि आपको अंतर पता चले कि क्या है क्यूबॉइडल, उधर भी क्यूबॉइडल बोल रहा है स्ट्रैटिफाइड, और सिंपल भी बोल, तो इससे आपको देख सकते हैं अंतर पता चल जाएगा कि स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और सिंपल क्यूबॉइडल क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिंपल सा ऐसे बोल देता है कि ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ द सेल, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ द सेल, ठीक। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल। तो देखिए मैंने ये फिगर रखा है एज इट इज़, इसी फिगर को आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
दिस सिंपल, एकदम सिंपल है, सारे आर्गुमेंट्स आ गए हैं। पूरा एकदम फिगर बना लीजिएगा, रफ में बनाइएगा तो ऐसे कलरफुल बनाइएगा। कलरफुल बनाएंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा कि कौन माइटोकॉन्ड्रिया था, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, कौन माइक्रोट्यूब्यूल था, कौन सेंट्रोसोम था, कौन लाइसोसोम था, कौन राइबोसोम था, कौन वैक्यूल था, कौन ये है। तो किधर गाल्गी अपरेटस था, किधर न्यूक्लियस था, किधर न्यूक्लियोलस था। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, ये सारा ठीक ये बन जाएगा आपका अच्छे से। ठीक, तो इसको फिगर ज़रूर 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे इसी यूनिट में है, इसी यूनिट से पूछ लेता है। जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलप होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद उस ब्लास्टोसिस्ट में 3 लेयर बनती है। 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उस एक्टो मेसो एंडोडर्म से यानी मेसोडर्म जो है उससे क्या बनती है, बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ हमारी शरीर में 2 कैटेगरी में आते हैं। 2 कैटेगरी में पहला आता है डॉर्सल हाँ, डॉर्सल बॉडी कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी। ठीक, यानी देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये मान लीजिए ये लेटरल व्यू है, ऐसे खड़ा है, बगल साइड से खड़े हैं। ठीक, ये ऐसे, ये ठीक। तो ऐसे लाइन पास करिए, ऐसे बीचों बीच ऐसे लाइन पास करिए। ठीक, फिगर आगे बनाया गया है। ठीक, ऐसे। उसके बाद एक तो होता है ऐसे सामने खड़े हैं। ठीक, ये ऐसे, ये ठीक। तो कैविटी आपको इसी में पता चलेगा, कैविटी आपको इसी में पता चलेगा, क्योंकि इसी में डॉर्सल वेंट्रल पता चल रहा है। इसमें तो इंटीरियर पोस्टीरियर पता चल जाएगा। ठीक, इसमें तो इंटीरियर पोस्टीरियर पता चल जाएगा। देखिए, देखिए आगे इस वाले फिगर में मैं उसको हटा दे रहा हूँ। इस वाले फिगर में देखिए ये जो आगे वाला पोर्शन है, ठीक, आगे वाला ये मुंह है, ये माउथ के साइड जो ये आगे वाला पोर्शन है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये इतना पूरा, इतना आगे वाला, इस लाइन के आगे वाला पोर्शन जितना है इसे कहते हैं वेंट्रल। और इधर पीछे वाला जो है, ये पीछे वाला इसे कहते हैं, पीछे वाला इसे कहते हैं डॉर्सल। ठीक, तो इधर डॉर्सल साइड में क्या होगा, वर्टिब्रा होगा, रीढ़ की हड्डी होगी। तो रीढ़ की हड्डी में एक कैविटी पाई जाती है, उसे कहते हैं वर्टिब्रा। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड है बॉडी कैविटीज़, वेंट्रल बॉडी कैविटी, डॉर्सल बॉडी कैविटी। अब डॉर्सल बॉडी कैविटीज़ में आएगा आपके रीढ़ की हड्डी वाली कैविटी। ठीक, वर्टिब्रल कैविटी। उसके बाद आगे जो आएगा ये क्रेनियल कैविटी। ठीक, उसके बाद थोरैसिक, जहाँ चेस्ट है थोरैसिक। उसके बाद चेस्ट के नीचे कौन सा, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के बाद पेल्विक। चारों आ गए। तो ये जो हमने चारों नेम यहाँ आपको लिए हैं, टाइप किए हैं, ये आएंगे किसमें, वेंट्रल कैविटीज़ में। ठीक, तो डॉर्सल कैविटीज़ और वेंट्रल कैविटीज़ हो गई। ठीक, ऐसे आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। हमने सारा चीज़ समझाने की कोशिश, देखिए सभी की सभी चारों लिखे हैं। और चारों आप ऐसे एज इट इज़ लिखिएगा। ठीक, मेजर कैविटीज़ पूछे तो एज इट इज़ लिखिएगा ऐसे ही। ठीक, बॉडी कैविटी देखिए मैंने ऐसे सामने से ये फिगर भी रख दिया है, इसमें सब कुछ है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, पता चल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा फिगर। ये आपको अगर बना देंगे जल्दबाजी में ऐसे एक पेन से ऐसे बस खाली ऐसे दिखाने के लिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फिगर बनाने में, तुरंत की कॉन्फिडेंस है मैं फिगर बना लूँ, तो ऐसे एक रफली डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। और नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये सारा चीज़ हमने बताया है शुद्ध हिंदी में एकदम, और हिंदी इंग्लिश का मिक्स, जैसे वर्बली बोल रहा हूँ वैसे ही लिखा हूँ। ठीक, तो आप ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो भी दी बेस्ट है, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, उसके बाद ये देखिए है पेल्विक कैविटी। ठीक, पेल्विक कैविटी, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये फिगर में देखिए पेल्विक कैविटी में क्या है। ठीक, पेल्विक कैविटी के ये फिगर मेरा जो है कि थोड़ा सा एडिट करने में ये फिगर देखिए इस डिजिट फंट के नीचे आ गया है, फंट के नीचे आ गया और ये ऊपर फिगर हो गया है, बट कोई ना। ठीक, पेल्विक कैविटी का मैं आपको एक ऐसे शेयर कर दूंगा,
अगले वाला जब वीडियो होगा तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड कर दूँगा, इस पेज को ऐड कर दूँगा, तो आप उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक। अगला जब वीडियो बस जल्दी ही दूँगा क्योंकि अभी तो बिजी था, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका बॉडी कैविटीज़ के बाद, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।